Good morning, student. How are you all? I hope you all are fine and ready to start our next topic of social science, that is life in Peninsula Plateau. Peninsula Plateau occupies many South Indian states. It can be divided into four regional divisions. First, northwestern part, second, northeastern part, third, the central part, and the last for the southern part. Now, first we will start from the northwestern part. Let's talk about the soil here. Do you all know from where did the soil of the part comes from? It is made by volcano. इसका मतलब ये कि जब वॉल्केनो फटते हैं, ज्वालामुखी जब फटता है और उनके लावा के कारण जो पेड़ पौधे बर्बाद होते हैं वो फिर मिट्टी बन जाते हैं. उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट ऑफ दिस प्लेट्यू इज महाराष्ट्र, जिसमें मेन आपको प्लेट्यू क्या का है, महाराष्ट्र का. लेट्स सी डिफरेंट थिंग्स अबाउट दिस रीजन. डिफरेंट थिंग्स अबाउट दिस रीजन मतलब यहाँ के कल्चर के बारे में, जैसे उनके खान पान, उनका कपड़ा, उनका काम काज, उनके तीज त्यौहार, इनके बारे में हम आपको बताएंगे. जिसमें फर्स्ट है आपका फूड. पीपल ऑफ द रीजन मोस्टली लाइक, या जो यहाँ के लोग ज़्यादा खाते हैं, जो पसंद करते हैं, जैसे राइस, फिश, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स. मतलब जो वहाँ की सब्जियाँ, मछली और दालें पसंद की जाती हैं, उनको फूड में बताया जाता है. सेकंड है ड्रेस. अब वहाँ के लोग कपड़े कैसे पहनते हैं? ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ दिस रीजन इज धोती. यहाँ का मेन क्या है वस्त्र? धोती, साड़ी, शर्ट एंड द टर्बन. चिल्ड्रंस, यू नो टर्बन? टर्बन मीन्स पगड़ी. देन थर्ड है ऑक्यूपेशन. Main work done by the people of this region is growing crops like cotton, sugarcane and groundnut. यहाँ का मुख्य क्या है काम? इन लोग अधिकतर क्रॉप्स मतलब फसल उगाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें, जैसे कॉटन कपास, जिससे आगे कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं. सुगर कैन गन्ना, जिससे हमें शक्कर, गुड़ आदि की प्राप्ति होती है. एंड द थर्ड है ग्राउंडनट. ग्राउंडनट मीन्स मूंगफली, जो ज़मीन के अंदर उपजाई जाती है, जिससे हमें ऑयल की प्राप्ति होती है. एंड द लास्ट फेस्टिवल्स. यहाँ के तीज त्यौहार क्या हैं? लेट्स नो अबाउट द मेन फेस्टिवल ऑफ दिस रीजन इन. डू यू नो व्हाट इज इट? इज गणेश चतुर्थी, जिसमें गणेश जी की पूजा की जाती है. और ये महाराष्ट्र, जहाँ गणेश जी को मुख्य भगवान के रूप में माना जाता है और घर घर में इनकी पूजा की जाती है. म्यूजिक, ड्रामा, फोक डांस और तमाशा विशेष रूप से देखने को मिलते हैं. एंड द सेकेंड वी विल स्टडी अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू. द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इंक्लूड द छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड. अब हम जैसे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखें कि वहाँ का ऑक्यूपेशन क्या था, ड्रेस, फूड, फेस्टिवल, ऐसी हम अपने छत्तीसगढ़ के बारे में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के बारे में, यहाँ के ऑक्यूपेशन और फूड, ड्रेस के बारे में जानकारी लेंगे. ऑक्यूपेशन. द रीजन इज़ अ फर्टिलाइजेशन ऑफ रिवर महानदी. दस फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन. इसका मतलब बच्चों, हमारे यहाँ मेन फार्मिंग मीन्स कृषि बहुत अधिक कामकाज में आता है, जिसमें इसका मेन कारण ये है कि यहाँ महानदी रिवर, जो बहुत ही बड़ी है और पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा है, जिसकी कमी नहीं होती, और इसके कारण हमारे यहाँ फार्मिंग बहुत अच्छे तरीके से की जाती है. यू नो चिल्ड्रन, राइस बाउल ऑफ इंडिया. जैसे हमारे छत्तीसगढ़ को राइस बाउल ऑफ इंडिया मीन्स हमारे छत्तीसगढ़ को जैसे धान का कटोरा कहा जाता है. क्यों? बिकॉज राइस ग्रो इन प्लेंटी हियर. क्योंकि यहाँ बहुत ही अधिक मात्रा में धान उगाया जाता है और उससे जो हमें चावल की प्राप्ति होती है वो अधिकतर यहाँ से निर्यात भी किया जाता है, इसलिए इसको बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज उड़ीसा इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल वीविंग एंड सिल्वर वर्क. उड़ीसा जहाँ बहुत अधिक मात्रा में कपड़ों की बुनाई, कपड़ों का व्यापार, और दूसरा क्या है, सिल्वर मीन्स चांदी का
काम किया जाता है। राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ वेस्ट बंगाल। अगर हम वेस्ट बंगाल में जाते हैं तो वहाँ भी चावल, जूट जिससे रस्सी बनाई जाती है, वहाँ की ये मुख्य फसलें हैं। झारखंड इज रिच मिनरल्स लाइक कोल, आयरन एंड मैग्नीज। और झारखंड में यदि हम जाएं तो वहाँ देखने को हमको क्या मिलता है, अधिकतर कोयला, कोल, आयरन्स, लोहा और मैग्नीज, अधिकतर मिनरल्स की प्राप्ति हमें झारखंड से होती है। नेक्स्ट है फूड। अब हम यदि नॉर्थ ईस्टर्न के फूड देखें तो पीपल ऑफ दिस रीजन मोस्टली ईट राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल। यहाँ अधिकतर दाल को ज़्यादा पसंद किया जाता है, किए जाते हैं।